नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आप लोगों के लिए जो टेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी सिलसिले में हम लोग आज पर्यावरण से संबंधित आप लोगों के लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट का रहेगा जो पर्यावरण से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये आपके सी टेट और टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न इस तरह से है, परितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी है स्थायी अवस्था, खाद्य जाल, जैव संरचना या फिर पोष रीति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, जैव संरचना कहलाता है ना। जो परितंत्र में जैविक और अजैविक घटकों के मध्य की जो योजन कड़ी होती है उसको कहलाता है जैव संरचना कहलाता है। ऑप्शन 121 का हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 122 नंबर पे, एक परितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं। एक परितंत्र है जिसमें कौन से दो घटक होंगे। पादप एवं प्राणी, जीवीय तथा अजीवीय, मछली, मेंढक या फिर मेंढक और शेर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वे परितंत्र में सजीव और जीव है ना, जीवीय और अजीवी दोनों होते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। देखिए, प्रकृति में जो सर्प हैं पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा, मोर क्या कहलाएगा। इधर ऑप्शन देख के आप लोगों को बताना होगा मोर क्या कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से हैं, जिसमें पहला ऑप्शन होगा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक, उत्पादों का अंतिम अपघटक या फिर खाद्य स्तूप का शीर्ष। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 4 हो जाएगा, खाद्य स्तूप का शीर्ष कहलाएगा। ठीक है, मोर क्या कहलाएगा, खाद्य स्तूप का शीर्ष कहलाएगा, ऑप्शन 4 कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 124 नंबर के प्रश्न, मितपोषी झील का उदाहरण है। देखिए, मितपोषी जो झील है उसका उदाहरण कौन है इसमें से। कश्मीर की डल झील, उड़ीसा की चिल्का झील, या फिर राजस्थान की सांभर झील, या फिर दक्षिण भारत की ऊंटी झील। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, राजस्थान की सांभर झील हो जाएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। मितपोषी है जिसको है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राजस्थान की सांभर झील हो जाएगी। आगे देखते हैं 125 में, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। देखिए, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है। 1 जून से 7 जून, 1 मई से 7 मई, 1 जुलाई से 7 जुलाई, 1 अगस्त से 7 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 125 का वो हो जाएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच। अभी 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच एक सप्ताह मनाया जाता है। अभी 1 सितंबर है आज, है ना, तो आज से 7 सितंबर तक एक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। उसका नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126, लानोज तथा कैंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं। देखिए, लानोज घास और कैंपोज घास है ना, जो होते हैं कौन से बायोम के अंतर्गत आते हैं। शीतोष्ण घास बायोम, उष्णकटिबंधीय घास बायोम, टुंड्रा बायोम या फिर टैगा बायोम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ये उष्णकटिबंधीय घास बायोम में आते हैं। उत्तर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित है। तो जो सही सुमेलित नहीं है उसको ढूंढना है। साल केरल बोल रहा है, सागवान इससे सागौन है मध्य प्रदेश, चिनार जम्मू कश्मीर या फिर चंदन कर्नाटक। इसमें से एक सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन 1 है, साल केरल वाला बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है। सागौन मध्य प्रदेश में पाया जाता है, चिनार जम्मू कश्मीर में और चंदन कर्नाटक में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। 128 नंबर पे आते हैं, वनस्पति प्रधान पारिस्थितिक तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है। बायोम, फार्मेशंस या फिर बेंथम या फिर नेक्टन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, इसको फार्मेशंस कहा जाता है। ठीक है, फार्मेशंस कहा जाता है। आगे 129 पे आते हैं, इसमें कहा गया है किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। प्राथमिक उत्पादकता कौन से बायोम में पाया जाता है।
रूम सागरीय बायोम, मानसूनी बायोम, विश्वतीय वन बायोम या फिर टैगा बायोम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, विश्वतीय वन बायोम, है ना। ऑप्शन 3 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 129 का। आगे देखते हैं 130 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ स्थित है। देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्था देहरादून, भोपाल, हरिद्वार या फिर अल्मोड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, भोपाल में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, तो भोपाल में स्थित है। 130 का हो जाएगा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 131 नंबर पे महागनी, रोजवुड तथा आउनस किस बायोम के वृक्ष हैं। कौन से बायोम में ये वृक्ष पाए जाते हैं उसको बताना है आपको। विश्वतीय वन बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम, मानसूनी बायोम या फिर टैगा बायोम। तो इसका जो सही आंसर है 131 का हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, विश्वतीय वन बायोम कहलाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कनाडा में शीतोष्ण कोणधारी वन काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या संज्ञा प्रदान की जाती है। कनाडा के बारे में बताना है यहाँ पे। लंबरजैक, एस्किमो, लेप्चा या फिर मसाई कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 है, लंबरजैक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 133 नंबर के प्रश्न में पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। कितने ऊंचाई तक बोला है, 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस विविधता का क्या कारण है। देखिए एक ही पर्वत में ऐसी विविधता है, उसका कारण क्या है उसको बताना है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन इस तरह से है। देखिए पहला, पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा होना, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना, पूर्वी हिमालय की चट्टानों का उर्वरर होना या फिर पूर्वी हिमालय की दक्षिण दिशा की ओर मुड़ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 133 का हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा मानसूनी वर्षा अधिक होना, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 134 नंबर, उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी या फिर ये सभी उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं। तो जो 134 नंबर पे आते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परजीवी जो होते हैं वे उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये सभी नहीं आएंगे। आगे देखते हैं 135, एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेंढक होते हैं। उत्पादक, देखिए जो एक तालाब है उसमें जो बड़ी मछली होगी, कछुआ होगा और मेंढक होगा, वो क्या क्या होंगे, उत्पादक होगा, अपघटक होगा या फिर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो 135 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये होते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, पहले उत्पादक आता है, उत्पादक के बाद आपका आता है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक आते हैं। याद रखिएगा उनका क्रम होता है। ठीक है, उत्पादक में जैसे घास आ जाएगा, है ना, या फिर छोटे यहाँ तालाब के लिए लिया गया तो काई वाई जो होते हैं, छोटे जीव होते हैं वो आ जाएंगे। उनको कौन खाएगी, छोटी मछलियाँ खाएंगी। छोटी मछली को कौन खा जाएगी, बड़ी मछली खाएगी। बड़ी मछली जब सड़ गड़ जाएगी तो किसके कारण से सड़ी गड़ेगी, तो वो अपघटन के कारण या फिर अपघटक के कारण वो हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं 136 नंबर, जैवमंडल जल, थल एवं वायुमंडल में कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है। देखिए जो जैवमंडल है ना, जल, थल और वायुमंडल है, तीनों में है ना, कितने किलोमीटर क्षेत्र तक फैली होती है उसको बताना है आप लोगों को 136 नंबर प्रश्न पे। तो इसका जो देखिए ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, एक 1.4 किलोमीटर या फिर 22 से 30 किलोमीटर या फिर 114 किलोमीटर या फिर 11.4 किलोमीटर। तो 136 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, 22 से 30 किलोमीटर तक फैले होते हैं। ठीक है, 22 से लेकर 30 किलोमीटर तक फैले होते हैं। 137 नंबर के प्रश्न में आते हैं, विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को कहते हैं। देखिए विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं, जैवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल या फिर आयन मंडल। तो देखिए क्या कहा गया है, भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को कहा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैव भौगोलिक परितंत्र में कौन आ जाएंगे, जैव मंडल आता है। ठीक है, 138 नंबर प्रश्न देखिए, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परितंत्र को कहते हैं। देखिए घरों पे साज सज्जा की सामग्री में जो कृत्रिम परितंत्र रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हार्वेरियम, एक्वेरियम, हाइड्रोपोनिक्स या फिर वीडियोकॉन, है ना। तो इसमें से जो 138 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ऑप्शन 2 हो जाएगा, एक्वेरियम कहा जाता है उसको, ठीक है। क्या कहा जाता है? एक्वेरियम कहा जाता है। जो मछली पाली जाती है जहाँ पे, क्या कहा जाता है उसको? एक्वेरियम कहा जाता है। जैतून की फसल है, जैतून की फसल क्या है बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। उष्ण जलवायु की, शीतोष्ण जलवायु की, भूमध्य सागरीय जलवायु की या फिर टैगा जलवायु की। तो 139 नंबर प्रश्न का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भूमध्य सागरीय जलवायु की। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैतून क्या है? जैतून की फसल क्या है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की है। 140 नंबर प्रश्न देखिए, किसी भी बायोम में प्राणी जीव उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है। देखिए, किसी बायोम की प्राणी जीव है ना, उसकी क्रियाशीलता तथा तीव्रता, उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है। बायोम विशेष की वनस्पति संरचना पर, सकल बायोम्स पर, जातियों के संगठन पर, वनस्पति की संरचना, सकल बायोम एवं जातियों के संगठन पर। तो संगठन पर, ठीक है। 140, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। वनस्पति की संरचना, सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर ये निर्भर करता है, ठीक है। आगे देखते हैं 141, किस बायोम में चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ है। कौन से बायोम में चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ है उसको बताना है आप लोगों को। सवाना बायोम्स, टुंड्रा बायोम्स, रूस सागरीय बायोम्स या फिर शीतोष्ण घास जिसको प्रेयरी बायोम्स भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सवाना घास है ना। सवाना बायोम्स पे जो होता है ये चराई अनुक्रम पूर्ण विकसित हुआ है। सवाना एक घास की प्रजाति भी होती है, ठीक है। तो उसी में चराई ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। कुंजवन कहाँ वितरित है। देखिए, कुंजवन जो है कहाँ वितरित है इसको बताना है। साइबेरिया में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, उत्तर अफ्रीका में या फिर अरब में। तो जो कुंजवन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में विस्तृत है ना। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 143, दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, मेरठ तथा मुजफ्फरनगर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, जो दिल्ली, अलीगढ़, आगरा और मेरठ हैं किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना का। आगे प्रश्न इस तरह से है, घास के मैदान या फिर रूपांतरित सवाना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती कुंजवन का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 143 का हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, रूपांतरित सवाना का ये क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 144 पे, क्राउन साइनेस नामक परिदृश्य कहाँ मिलता है। देखिए, जो क्राउन साइनेस नामक परिदृश्य है वे कहाँ पे मिलता है। शीतोष्ण वनों में, पतझड़ के मौसम में, शीतोष्ण वनों में बसंत के दिनों में, उष्णकटिबंधीय पर्वतों वर्षा वनों पर या फिर चपरल की झाड़ियों पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों पर पाए जाते हैं। 145 नंबर प्रश्न पे आते हैं, भूगोल को मानव पारिस्थिति के रूप में परिभाषित किया था। किन्होंने किया था। पैट्रिक गिडिस ने या फिर हेरोल्ड मैकिंडर ने, हरलॉन बैरोन्स ने या फिर हर्बर्टसन ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 145 का हो जाएगा ऑप्शन 3, हरलॉन बैरोज ने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं 146 में, निम्नांकित में से किसे पर्यावरण के मूल संघटकों में नहीं सम्मिलित किया गया है। देखिए, किसको सम्मिलित नहीं किया गया है संघटकों में उसको बताना है। ऑप्शन इस तरह से हैं आप लोगों के सामने, अजैविक, जैविक, ऊर्जा या फिर स्थानिक जो होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। जो स्थानिक है इसको शामिल नहीं किया गया है, बाकी तीनों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है। सबसे स्थायी जो पारिस्थितिक तंत्र है वन, घास के मैदान, रेगिस्तान या फिर समुद्र का होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 4 हो जाएगा, समुद्र का। सबसे स्थायी कहाँ होता है, महासागर या फिर समुद्र का। ये क्वेश्चन पिछले बार भी रिपीट हुआ था। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण या फिर पर्णवृत्त। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, पत्ता। घटपर्णी का जो पत्ता होता है वो एक घट के रूप में है ना, एक घड़ा के रूप में परिवर्तित होता है। ऐसे घटपर्णी बना होता है और यहाँ पे ऐसे उसका पत्ता ही रहता है, वो जो बना रहता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। रासायनिक चक्रण या फिर जैव भू रासायनिक चक्र या फिर भूवैज्ञानिक चक्र या फिर भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। तो ये 149 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। जो पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों का चक्रण होता है उसे।
देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं? कौन सी जनजाति है जो अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाती हैं? वुशमैन, मसाई, पिग्मी या फिर लंबरजैक? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, पिग्मी जनजाति के लोग जो हैं वे, अफ्रीका के पिग्मी जनजाति के लोग जो होते हैं वे अपने घर कहाँ पर बनाते हैं? पेड़ों के छत पर बनाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के पर्यावरण से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सी टेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके टीटी सीजी टेट में भी कई बार इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। पसंद आए होंगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।